Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास फैक्टराइजेशन है। आज हम फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे आपके पास एक्सप्रेशन गिवन होंगी, आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करके फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन प्रोसेस क्या होता है, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना होता है, कन्वर्ट करके अपने पास लिखना होता है। और इसी तरीके से ये जो आपके पास जितने भी नीचे क्वेश्चन गिवन है, इन सारे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किए थे। उन्हीं प्रोसेस के जरिए हम क्या करेंगे, ये जो गिवन आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको कन्वर्ट कर देंगे इनके फैक्टर के अंदर या टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास क्या कर रहा है, 9s क्यूब t प्लस 15s स्क्वायर t क्यूब माइनस 3s स्क्वायर t स्क्वायर। यानी ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर फैक्टराइजेशन के रूल अप्लाई करके इसको फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के ऊपर जाते हैं। सॉल्यूशन के ऊपर जाने के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लेंगे। अब सबसे पहले किसकी बारी है, आपके पास कोएफिशिएंट की बारी है। अब देखिए कोएफिशिएंट क्या हो रहे हैं, एक ही टेबल के अंदर लाइज कर रहे हैं और वही टेबल उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लाइज कर रहा है। तो आपने क्या करना है, उसी टेबल को यहां से कॉमन ले लेना है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप आपने क्या चीज कॉमन लेनी है, वेरिएबल को कॉमन लेना है। तो वेरिएबल को कॉमन लेते वक्त आपने क्या सोचना है, किस तरीके से करेंगे, जो भी आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट होगा उसकी सबसे छोटी पावर को आपने क्या कर लेना है, कॉमन कर लेना है। अब यहाँ पे देखें s क्यूब है, यहाँ पे s स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, s स्क्वायर गिवन है। यानी s वेरिएबल की सबसे छोटी पावर आपके पास कौन सी है, s स्क्वायर है। तो s स्क्वायर को आप क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब t की बारी है तो t की पावर 1 t क्यूब और t स्क्वायर गिवन है। तो t की सबसे छोटी पावर कौन सी गिवन है, t की पावर 1, यानी t आप यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब आगे यहां इसके ऊपर आए तो आपको पता है 9 आपके पास इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 के। तो यहां से आपके पास 3 कॉमन चला जाएगा और एक 3 आपके पास अंदर रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो s क्यूब है, तो s क्यूब को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर और साथ में s। ठीक है, बेसिस से में पावर ऐड हो जाती है। तो अब देखें s स्क्वायर आपके पास कॉमन, तो अंदर आपके पास s रह जाएगा। यहां से आप t को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास 1 रह जाएगा। अब आप देखें 15 की बारी है, तो 15 आपके पास होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 के। यहां से 3 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा। यहां से s स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगला आपके पास t क्यूब है, तो t क्यूब को हम लिख सकते हैं t स्क्वायर इनटू t। यहां से आपके पास t कॉमन आ जाएगा तो इधर आपके पास t स्क्वायर रह जाएगा। आगे आपके पास 3 है, 3 कॉमन आ गया, s स्क्वायर है कॉमन आ गया। अब t स्क्वायर है तो t स्क्वायर को हम लिख सकते हैं t इनटू t। एक t आपके पास कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या चीज रह जाएगी, t रह जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कर रहा है, 10a स्क्वायर b क्यूब c की पावर 4 माइनस 15a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस आपके पास 30a की पावर 4 प्लस b क्यूब और साथ में क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो हम स्टेप करेंगे वो आपके पास क्या है, इस क्वेश्चन को एक मरतबा हम क्या कर लेंगे, रिपीट करके अपने पास लिख लेंगे। अब यहां से देखें 10 15 30 ये आपके पास क्या हो रहे हैं, एक टेबल के अंदर लाइज नहीं करे और वो टेबल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर लाइज नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनको फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 a स्क्वायर b क्यूब और c की पावर 4। इसको आप लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर
और इसको लिख लेंगे आप 6 मल्टीप्लाई बाय 5 a की पावर 4 b क्यूब और साथ में c स्क्वायर। यानी जो जो भी कोफिशिएंट होंगे इनको क्या करेंगे, फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वहां से आप कॉमन फैक्टर को बाय लेंगे जो आपके पास कोफिशिएंट है। अब देखिए कोफिशिएंट के अंदर ये 5 कॉमन फैक्टर है तो ये आपके पास बाहर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वेरिएबल की बारी है, तो वेरिएबल a स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर है, a क्यूब है, a की पावर 4 है। यानी हम क्या करेंगे, a की सबसे छोटी पावर को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वेरिएबल b क्यूब है, यहाँ पे b क्यूब है, b स्क्वायर है, यहाँ पे b क्यूब है। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर b की सबसे छोटी पावर आपके पास b स्क्वायर है, c की पावर 4 है, c स्क्वायर है, c स्क्वायर है, और c स्क्वायर की सबसे छोटी पावर आपके पास c स्क्वायर है। अब आप देखें यहां से आपके पास 2 रह जाएगा, a स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया, यहां से आपके पास b क्यूब है, ठीक है। अब देखिए b क्यूब को आप लिख सकते हैं b स्क्वायर इनटू आपके पास b हो जाएगा, b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या रह जाएगा, b रह जाएगा। c की पावर आपके पास 4 है, ठीक है, c की पावर को 4 को हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इनटू c स्क्वायर, एक c स्क्वायर बाहर चला गया और दूसरा c स्क्वायर आपके पास अंदर रह जाएगा। अब माइनस आ जाएगा, 5 आपके पास कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, आपके पास 3 रह गया। अब a क्यूब है, अब देखिए a क्यूब को हम लिखेंगे a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर आपके पास बाहर चला जाएगा, अंदर आपके पास a रह जाएगा। आगे आपके पास b स्क्वायर है, कॉमन आ गया, c स्क्वायर है, कॉमन आ गया, और अब नेक्स्ट जो आपके पास टर्म है वो कौन सी है, यहां से आपके पास 5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 6 रह जाएगा, a की पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर, एक स्क्वायर बाहर चला जाएगा और इधर a स्क्वायर रह जाएगा। अब b क्यूब है तो b क्यूब किसके इक्वल होता है, b स्क्वायर इनटू b, और b स्क्वायर कॉमन तो यहाँ पे b रह जाएगा, और c स्क्वायर आपके पास कॉमन आ गया है तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इनटू आपके पास दूसरी जो टर्म आ जाएगी 2b c स्क्वायर माइनस 3a प्लस 6a स्क्वायर b। अब जाते हैं पार्ट 3 के ऊपर, तो पार्ट 3 के अंदर सबसे पहले कॉमन एंड पेयर, यानी आपने क्या करना है, पेयर के अंदर कॉमन लेके इसको फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब देखें आपके पास ax स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स प्लस 1, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सबसे पहले पहली दोनों टर्मों में आपके पास a कॉमन है, अब यहां से क्या हो जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, यहां से आप क्या करेंगे, किसको कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा। अब देखिए x माइनस 1 दोनों टर्मों के अंदर कॉमन है तो सबसे पहले x माइनस 1 को लिख लेंगे, इधर से आपके पास a रह गया और इधर से आपके पास माइनस 1 रह गया, यानी x माइनस 1 और a माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएंगे, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर आ जाएंगे। अब आप देखें आपके पास क्या गिवन है, x स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस 2x स्क्वायर y प्लस x y, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास पेयर की फॉर्म है, यानी पहली दो टर्मों के अंदर आप रीअरेंज करके लिखेंगे, जिनके अंदर कॉमन होगा उनको कॉमन ले लेंगे, फिर दूसरी दोनों टर्मों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को रिपीट करने के बाद x स्क्वायर और xy, इनके अंदर आपके पास क्या है, एक कॉमन टर्म x है, इन दोनों के अंदर आपके पास दो कॉमन टर्म है, एक 2 है और दूसरा y। इसलिए हम क्या करेंगे, x स्क्वायर के साथ आप xy लिख लेंगे, माइनस 2y क्यूब हो जाएगा, माइनस 2xy स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी आप देखें पहले दोनों टर्मों में एक चीज कॉमन है, अगली जो दो टर्म है उसमें दो चीजें कॉमन, इसलिए हमने क्या किया है, जिनके अंदर दो चीजें कॉमन थी उनको अलग कर लिया और जिनके अंदर एक चीज कॉमन थी उनको अलग करके लिख लिया। अब देखें यहां से आपके पास x कॉमन आ जाएगा और आपके पास x प्लस वाई रह जाएगा। अब यहां से देखें तो माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, साथ में आपके पास y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से आप अगर आप चेक करें तो यहां से आपके पास y रह जाएगा और यहां से आपके पास प्लस x रह जाएगा। अब देखें x प्लस वाई, वाई प्लस एक्स एक ही बात है, तो x प्लस वाई को आप कॉमन ले लेंगे
और इधर से आपके पास x रह जाएगा और इधर से आपके पास -2y स्क्वायर आ जाएगा। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कर रहे हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। अब सबसे पहले देखें 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4। अब 4 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, x और 1/x लिखते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, x के साथ डिवाइड कर दें, तो इस 4 के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोबारा क्या हो जाएगी, आपके पास कैंसिल हो जाएगी। अब अगर देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 1/x स्क्वायर है, ठीक है। ये देखें आपके पास 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 को लिख सकते हैं 2 और साथ में क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा और साथ में 1/x आ जाएगा, इधर आपके पास 1/x स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर देखें तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसको दो मरतबा लिख लेंगे, 2x प्लस 1/x इनटू आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1/x, यानी दो आपके पास फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या कर रहा है, 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20x प्लस वाई इंटू जेड 25z का स्क्वायर। इसको भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को क्लोज करेंगे। सबसे पहले आप देखें 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है तो 2x प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। इधर आप देखें तो 25 आपके पास इक्वल होता है 5 का स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा z का स्क्वायर। इधर आप 20 के फैक्टर लिखेंगे, ठीक है, कौन से आ जाएंगे 2, ठीक है। 20 के फैक्टर इधर फाइंड कर लेते हैं, 2 10 2 5 और साथ में यहां से क्या हो जाएगा 5 1 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 x प्लस y और साथ में क्या आ जाएगा z और इधर आपके पास प्लस का निशान है। अब यहां से देखें तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर आप देखें तो 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा, यहां से 2 इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा और साथ में 5z हो जाएगा, तो इधर आपके पास 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2a एंड b, तो ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर के, यानी 2x प्लस वाई प्लस 5z का होल स्क्वायर। यानी यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा क्लोज हुआ है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए आपके पास क्या गिवन है, x की पावर 4 डिवाइडेड बाय y की पावर 4 माइनस x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करके लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय y की होल पावर 4 माइनस y डिवाइडेड बाय x की क्या हो जाएगी आपकी होल पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब आप देखें ये किस फॉर्मूले से आया, a की पावर m हो और आपके पास b की पावर m हो इक्वल होती है a b की होल पावर m के। अब यहां से देखें ये आपके पास a स्क्वायर है, ये आपके पास माइनस b स्क्वायर है, ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। अब यहां से देखें आपके पास क्या हो जाएगा, x बाय y का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस y बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू आपके पास आ जाएगा x बाय y का होल स्क्वायर प्लस y बाय x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास फर्दर आगे सवाल नहीं होता, ये वाला सवाल हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा x बाय y प्लस y बाय x आ जाएगा और साथ में x बाय y माइनस y बाय x हो जाएगा और ये साथ में आपके पास x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर आ जाएगा। हमने क्या किया है, जो आपके पास गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन थी इसको हमने तीन फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अब देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 28। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास x स्क्वायर माइनस 144 हो जाएगा। अब आपको भी पता है आपके पास माइनस 140 यानी 144 आपके पास 12 का
स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आपको भी देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया इक्वल होता है ए प्लस बी के इनटू आपके पास a माइनस बी के यानी 2 इनटू आपके पास x प्लस 12 हो जाएगा और साथ में x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्या कर रहा है आपके पास 1 प्लस 2 uv माइनस u का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करेंगे, फिर आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले देखें u स्क्वायर है माइनस v स्क्वायर है, यानी ये आपके पास कभी भी नहीं होता कि आपके पास जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ क्या आना चाहिए, माइनस का निशान आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv। यहां से माइनस को कॉमन लेने की मेन वजह क्या थी कि यहां से हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अगर माइनस को कॉमन ना लेते तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास क्लोज नहीं हो सकता था। अब देखें ये आपके पास a स्क्वायर है b स्क्वायर है माइनस 2ab है, तो ये आपके पास u माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें 1 है तो आप 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 की कोई भी पावर लेंगे 1000 लें 100 लें वापस आपके पास 1 ही आएगा। तो इसलिए हम क्या लेंगे 1 का स्क्वायर, तो आगे आपके पास u माइनस v का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है इक्वल हो जाएगा 1 प्लस u माइनस v के, और इधर से आपके पास हो जाएगा 1 माइनस u माइनस v के। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लें तो यहाँ से आपके पास 1 प्लस u माइनस v और यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा u प्लस v। ठीक है, यहाँ से माइनस आ जाएगा यानी 1 माइनस u प्लस v हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है आपके पास 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 20 ए बी सी प्लस 4c स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर। सबसे देखें तो 25 आपके पास किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, साथ में a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप देखें तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है तो 2c का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आपके पास 16 4 का स्क्वायर होता है तो साथ में d स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 20 है तो यहाँ से 20 के फैक्टर फाइंड करेंगे तो कौन कौन से आपके पास आ जाएंगे, एक 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5ab आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए तो हम लिख सकते हैं 5ab का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2 फॉर्मूले वाला आ जाएगा। यहाँ से आप 5ab लिख लें और साथ में क्या लिख लें, 2c लिख लें, तो यहाँ पे आपके पास 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4d का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के, यानी 5ab माइनस 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस 4d का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखें a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है तो ये आपके पास इक्वल होते हैं a प्लस बी के और साथ में a माइनस बी के, तो ये आपके पास 5ab माइनस 2c और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 4d, तो इनटू आपके पास 5a माइनस 2c माइनस 4d। तो ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करके हमने लिख लिया है और इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आज नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।